हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। क्यूट बेबीज़ चैनल्स में खुश आमदीद सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत पहले तो ईद मुबारक। गुज़री हुई ईद सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज मैं बच्चों के लिए लाई हूँ दांत से रिलेटेड टॉपिक। बच्चों के दांत निकलने से रिलेटेड उनको किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, बच्चे दांत कब निकालते हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सी इंटरेस्टेड मालूमात होम रेडीमेड में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। बच्चों को इनमें दांत निकालते वक्त जो मोशंस लगते हैं, बच्चों को जो तकलीफ़ें होती हैं, जो अलामात होती हैं, वो आज हम आपसे शेयर करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा। इससे सिर्फ ये होता है कि आपको आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशंस में मिल जाती हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने इंटरेस्टेड टॉपिक पे बच्चों का जो दांत निकलते हैं। बच्चों में दांत निकलने का अमल कुछ इस तरह होती है। इनके अलामत ये हैं कि कुछ बच्चों माओं के वो नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन उनका बच्चे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती हैं। इसलिए आज हम आपसे कुछ इनके अलामत शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहली अलामत ये होती है कि बच्चों के दांत निकलने की उम्र 6 माह होती है, लेकिन कुछ बच्चों के दांत जल्दी भी निकल आते हैं। लेकिन इसमें हमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कुछ बच्चे दांत जल्दी निकाल लेते हैं और कुछ बच्चे देर से दांत निकालते हैं। तो इसमें माओं को बिल्कुल परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर अमल इनका 6 माह से शुरू होता है और सामने के नीचे के 2 दांत शुरू होते हैं। मसूड़े जो होते हैं, ये बच्चों के मसूड़े से अमल ये शुरू होता है। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ काटता है। इसमें आपके बच्चे की नींद ख़राब हो जाती है, आपके बच्चा बेचैन हो जाता है, इसमें बच्चों को मोशन भी लग जाते हैं और अक्सर बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। तो इसमें ये परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें माँ की बस तवज्जो की ज़रूरत होती है बच्चों को, जो इसमें बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। ज़्यादातर ये 6 माह से 24 माह की उम्र में बच्चों के ये दांत निकलने का अमल होता है। कुछ बच्चों में ये प्रोसीजर जल्दी शुरू हो जाता है, तो इसमें ये देर और जल्दी की कोई बात नहीं है, बच्चों के दांत निकल ही आते हैं। लेकिन इसमें बच्चे बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करते हैं। तो आपको साथ शेयर करती जाऊँ कि 3 साल की उम्र में बच्चों के जो 20 दांत होते हैं ये टोटली निकल आते हैं। इनको हम मिल्की टीथ भी बोलते हैं। तो मिल्की टीथ जो होते हैं ये बच्चों के शुरू की लाइफ से लेके उनके मीन्स के परमानेंट टीथ से पहले के होते हैं। इसके बाद बच्चों के असल दांत आना शुरू होते हैं। तो इसके अंदर आपके बच्चों को बहुत सी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं, तो इसमें माँ को घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। दांत निकलते वक्त बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, रोते भी हैं और इनकी नींद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो ज़्यादातर ये अपनी अपनी उंगलियां हाथ अपने मुंह में लेते हैं। मसूड़े जो होते हैं इनके निकलना शुरू होते हैं तो इनको सुकून मिलता है। तो ये अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को, ठोस चीज़ों को मुंह में लेते हैं, तो इससे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहला दांत निकलने के जो 2 माह पहले बच्चे के मुँह से राल टपकना शुरू हो जाती है। रात मीन कि वो जिनको हम बोलते हैं पानी निकलना मुँह से, ये बच्चों की शुरू हो जाती है। तो इसमें हमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दांत निकलते वक्त बहुत ज़्यादा बच्चों को बुखार भी हो सकता है, डायरिया भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा है तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि कुछ माएँ समझती हैं कि अगर बच्चों को डायरिया हो रहा है तो उसकी फॉर्म ये नहीं है कि आपके बच्चे के दांत निकलने की वजह से ये डायरिया हो रहा है। मीन्स के बच्चों को डायरिया वो मुंह में गंदी चीज़ें लेने से होता है, क्योंकि बच्चे ब्रेस्ट फीड और बॉटल फीड करते हैं। तो अगर वो मुंह में इर्द गिर्द के जब गंदी चीज़ें मुंह में डालते हैं अपने दांत निकलने की वजह से, तो उनका पेट ख़राब हो जाता है। मीन्स के मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उनको मोशन लग जाते हैं। तो ये इसका सिस्टम दांतों के साथ निकलने से नहीं होता। अगर आपके बच्चे की इस हालत में मोशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो प्लीज़ आप फ़ौरन डॉक्टर पे जाएँ, क्योंकि इसका इस चीज़ से कोई लिंक नहीं होता। ये बस मुँह में गंदी चीज़ें डालने की वजह से बच्चों के पेट ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको ये लूज़ मोशन स्टार्ट होते हैं। कुछ माँओं का कहना होता है कि शायद हमारा बच्चा दांत निकाल रहा है तो इस वजह से उनको लूज़ मोशन लगे हुए हैं। नहीं, ये इस चीज़ से कोई रिलेटेड नहीं होती है। मीन्स के इसके साथ इसका कोई लिंक नहीं होता। बच्चों को अक्सर ये गंदी चीज़ें मुंह में डालने की वजह से उनके गंदे जरासीम उनके पेट में जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ये लूज़ मोशन और इस तरह की फॉर्म शुरू हो जाती हैं। तो इसमें बिल्कुल आप केयरलेस मत हो, आप फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि इसका दांत के साथ दांत निकलने या मसूड़ों के साथ इसका कोई लिंक नहीं होता। जी, अब हम आते हैं इस तरफ कि अब बच्चों को इन चीज़ों की तकलीफ़ से किस तरह निकाला जा सकता है। इनसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए माँओं को।
سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کے بالکل اس ٹائم پہ پاس رہیں، ان کی کیئر کریں، بچوں کو چبانے کے لیے کچھ ایسی جراثیموں سے پاک چیزیں دیں، جیسے آج کل مارکیٹ میں تتر اویلیبل ہیں، آپ وہ دے سکتی ہیں، وہ لا کے فریج میں تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے آپ دے سکتے ہیں، زیادہ ٹھنڈا بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، کچھ بچے اس مرحلے سے بالکل آرام سے گزر جاتے ہیں، لیکن کچھ بچوں کے لیے یہ بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، تو اس تکلیف سے بچوں کو نکالنے کے لیے آپ ان کو یہ تتھر یا کچھ ایسی نرم چیز دے سکتی ہیں، جیسے وہ اپنی بوٹل نپل یا ان چیزوں کو چبا سکتا ہے، یاد رکھیں کہ زیادہ بوٹل پانی سے مت بھری ہو، اور دوسرا آپ ان کو کوئی ٹھنڈی سبزی دے سکتے ہیں، ان سے ان کے منصوروں کو سکون ملتا ہے اور اس طرح ان کے دانت جلدی سے نکل آتے ہیں، نہیں تو زیادہ تر کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کے منصوروں کو رگڑیں، اپنی کسی صاف انگلی سے جراثیم سے پاک کر ان کو رگڑیں، اور تاکہ ان کے منصوروں کو سکون ملتا ہے، اس طرح بچوں کا یہ عمل جلدی ہو جاتا ہے اور یہ دانت نکلنا جلدی شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ مرحلہ بچوں کے لیے بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں جب آپ بچوں کو کوئی سبزی یا تیتھر اس طرح کی چیز دے رہی ہیں تو اپنے بچے کے پاس بیٹھے ہوں آپ، تاکہ بچہ اندر کو نہ اگلنے، کیونکہ بچوں کو اس چیز کی سینس نہیں ہوتی ہے کہ کون سی چیز منہ کے اندر لے کے جانی ہے، کون سی باہر رکھنی ہے، تو یہ علامات ہوتی ہیں یہ بچوں کے دانت نکالنے کی۔ چبانے کے لیے بچوں کو بہت زیادہ ٹھنڈی یا جمی ہوئی چیزیں بالکل ہرگز نہ دیں، آپ بچوں کو سبزی دیں، زیادہ تر ناریل دیں، جیسے کہ فریش ناریل جو کہ نرم ہوتا ہے وہ اس کو چبانے کے لیے دیں، اس میں بچوں کی بھوک بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، بچہ کھانا پینا چھوڑ جاتا ہے، تو یہ ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو فریش سبزیاں اور ٹھنڈی دیں، زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں دیں، اور ان چیزوں کو وہ چبائے، اس طرح ان کے دانت اور منصورے جو ہوں گے وہ جلدی سے ریلیکس فیل کرے گا اور اس کو سکون ملے گا اور دانت جلدی سے باہر نکل آئیں گے، کیونکہ یہ عمل بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے بچوں کے لیے، اور یہ اس تکلیف سے کچھ بچے تو بہت آسانی سے نکل آتے ہیں، لیکن کچھ بچوں کے لیے یہ بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، تو آپ کو ماؤں کو چاہیے کہ اپنی یہ چھوٹی چھوٹی یہ چیزوں کو یہ بچوں کا دھیان رکھیں۔ بچوں کی دانتوں کے مسوروں کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ فریج میں ایک کپڑا رکھیں، صاف صاف سوتی کپڑا یا جو بھی کہنے جو ان کے جبڑوں کو ان کے منہ کے اندر رکھے ان کو سکون ملتا ہے، آپ وہ دے سکتی ہیں اس کو، بہت زیادہ جمی ہوئی چیز آپ کے بچوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس کو بہت زیادہ جمی ہوئی ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں، اب درد سے نجات کے لیے آپ بروفین کا شربت دے سکتی ہیں، اگر اس کے باوجود آپ کا بچہ بہت زیادہ چڑچڑا پن یا بہت زیادہ تکلیف میں ہے تو کوشش کریں کہ آپ کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور انشاء اللہ تعالیٰ اگر آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیں، اور انشاء اللہ ہم آپ آنے والے ٹائم میں آپ کے لیے بہت اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آئیں گے، تو میں بچوں کے لیے بہت اچھی انٹرسٹڈ ٹاپک لے کے آتی ہوں، اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی سوالات کے آنسر چاہیے یا کوئی بھی جوابات چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتی ہیں یا میرے پیج پہ آ کر مجھ سے بات کر سکتی ہیں، تو آئی ہوپ آپ کو میرا یہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی جو کہ بچوں کے تیر سے ریلیٹڈ تھی۔ انشاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ملیں گے آپ کو ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔